नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। चांडिल डैम के मुख्य नहर में डूबने से हैदराबाद के युवक की मौत, मुंह धोने के दौरान हुआ हादसा। सीताराम डेरा पुलिस ने तड़ी पर अपराधी सलमान को किया गिरफ्तार, सलमान की मां ने गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। बर्मा माइंस सीएम उत्कृष्ट विद्यालय में परीक्षा पर चर्चा से जुड़े विद्यार्थी, पीएम मोदी का मंत्र, जो विषय डराए उसी से निपटे पहले। और राष्ट्रीय कनौजिया सोनार परिवार द्वारा 5वां सामूहिक विवाह समारोह का होगा आयोजन, 6000 लोग हो गए शामिल। खबरें विस्तार से। चांडिल डैम के मुख्य नहर में डूबने से हैदराबाद के युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है मुंह धोने के दौरान हादसा हुआ। सरायकेला खरसवा जिले के चांडिल थाना अंतर्गत भादुदी स्थित चांडिल डैम के मुख्य नहर में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। युवक नहर के गहरे पानी में मुंह धोने के लिए गया था। मृतक की पहचान मारुति नामक युवक के रूप में की गई, जो हैदराबाद का रहने वाला था। वह चालक का काम करता था। रविवार को कोलकाता से ट्रक लेकर राउरकेला की ओर निकला था। सुबह चांडिल थाना क्षेत्र के भादुड़ी स्थित नहर में ब्रश करने गया था। इस दौरान कैनाल में फिसलने से वह डूब गया। सूचना पर चांडिल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नहर से निकालने के लिए छानबीन शुरू कर दी, लेकिन पानी ज्यादा होने के कारण शव को नहीं निकाला गया। सोमवार को कैनाल का पानी कम होने से शव पानी में तैरता हुआ नजर आया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। क्या कचरा था, कचरा कोलकाता से कहाँ गए? राउरकेला। कैसे ये घटना घटाई? ये तो पता नहीं हमको, हम तो 50-60 किलोमीटर पीछे थे। आप दूसरा गाड़ी के ड्राइवर? हाँ, ड्राइवर, हम दूसरी गाड़ी का ड्राइवर है। क्या नाम था इनका? इसका मारुति। ये आदिलाबाद, हैदराबाद का आदिलाबाद। साथ में तो 10-12 गाड़ी थी साथ में। कैसे पता चला आपको ये? हमको न रुकने से पता चला है। 1-2 घंटे से घूमे इधर उधर, नहीं मिला है। फिर पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करे हैं, पुलिस वाले आए थे। पानी बहुत गहरा था? हाँ, गहरा बहुत पानी था। कल कितने बजे की घटना है? ये तो सुबह 8 बजे की है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक सिंह है। इधर सीताराम डेरा पुलिस ने तड़ी पर अपराधी सलमान को गिरफ्तार किया। तड़ी पार करने के बावजूद बेटे की गिरफ्तारी पर मां ने उठाए सवाल। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के रहने वाले तड़ी पार अपराधी सलमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद सलमान खान की मां संगीता खालको ने कहा कि उसका पुत्र सलमान को जिला पुलिस ने तड़ी पार किया था, जिसे लेकर वह जमशेदपुर छोड़कर झारखंड के विभिन्न जिलों में रह रहा था, लेकिन किसी प्रकार का काम धंधा नहीं होने की वजह से वह आर्थिक दिक्कतों से गुजर रहा था, जिसे लेकर रविवार की दोपहर में ही अपने घर एग्रीको 3 नंबर रोड L426 में नहाने के लिए आया था। इस बीच पुलिस ने दस्तक दे दी और घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी मां ने कहा कि उसका बेटा वाकई दोषी है तो पुलिस उसे जेल भेज दे, उसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस तरह से तड़ी पार करने के बावजूद उसे गिरफ्तार करना यह सही नहीं है। इधर गिरफ्तारी को लेकर थाना प्रभारी ने स्पष्ट जानकारी नहीं दी है, जबकि डीएसपी हेडक्वार्टर 1 भोला प्रसाद ने दूरभाष में कहा कि पूरे मामले की जांच करने के बाद ही उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की जाएगी। बता दें, बीते दिन ही सलमान द्वारा कदमा में मारपीट करने और उसके बदले स्वरूप उसके घर में डाबर गिरोह के सदस्य सोहराब द्वारा फायरिंग करने के मामले में उसे गिरफ्तार किया गया था और सलमान खान की भी तलाश जारी थी, जिस पर पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस आ गई और मेरे घर में सर्वेंट काम कर रही थी। सलमान पकड़ा गया है क्या? जी, सलमान पकड़ा गया है। वो नहाने के लिए आया था। बोला मम्मी मेरे पास कपड़ा नहीं है, हफ्ता भर से ज़्यादा हो गया मेरे पास कपड़ा नहीं है बोल के, तो उसी के लिए आया था। तो मैं मम्मी कपड़ा भी ले लेंगे और नहा भी लेंगे बोल के ये बात के लिए था आया था। तड़ी पार के दौरान कहाँ रह रहा था? वो बाहर रह रहा था। कहाँ? रांची तरफ, कभी कलकत्ता तरफ। भैया कुछ जॉब नहीं करता है कभी, तो पैसा भी तो चाहिए ना बाहर रहने के लिए, पैसा भी तो चाहिए। मेरा नाम संगीता खालको होगा। पैसा भी तो चाहिए, पैसा थोड़ी हो ना पैसा ये करता है किसी लेन देन। मैं तो बोलती ठीक है, आपको जो कानून उसको जेल भेज दिया जाए, कोई इतराज नहीं है। बर्मा माइंस सीएम उत्कृष्ट विद्यालय में परीक्षा पर चर्चा से जुड़े विद्यार्थी, पीएम मोदी का मंत्र, जो विषय डराए पहले उसी से निपटे। सोमवार को जमशेदपुर के बर्मा माइंस स्थित सीएम उत्कृष्ट विद्यालय BPM में परीक्षा पर चर्चा का दूसरा संस्करण का आयोजन किया गया।
जिसमें भागीदारी का स्तर और भी अधिक बढ़ा। इस PPC में छात्र छात्राओं, शिक्षक और अभिभावक सहज दिखे। दिल्ली के तलाकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम का अनूठा टाउन हॉल प्रारूप था, जिसमें प्रधानमंत्री ने विद्यालयों के छात्रों से सीधे बातचीत की। इस कार्यक्रम में छात्रों के लिए एक ऑनलाइन प्रतियोगिता के साथ अपने दायरे को व्यापक बनाना, जिसमें 2.63 लाख प्रविष्टियां प्राप्त हुई। प्रधानमंत्री मोदी से सीधे बातचीत करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य केंद्र शासित प्रदेश बोर्ड, सरकारी स्कूलों, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों, CBSE और नवोदय विद्यालयों और PM मोदी ने कहा कि स्कूल में बहुत बच्चे फेल होते हैं, वह फिर से ट्राई करते हैं। जिंदगी अटकती नहीं है। आपको तय करना होगा कि आपके जीवन में सफल होना है या किताबों में सफल होना है। इस दौरान CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस BPM बर्मा माइंस उत्क्रमित उच्च विद्यालय लक्ष्मी नगर, सिस्टर निवेदिता बर्मा माइंस, केरला पब्लिक स्कूल बर्मा माइंस व अन्य सभी विद्यालयों के छात्र छात्राओं को PCC के माध्यम से जुड़े थे। जोहार। आज परीक्षा पे चर्चा बच्चों को एक बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये दिखाया गया, और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर बच्चे इस चीज़ को समझ सके कि किस तरीके से स्ट्रेस फ्री होकर के एग्ज़ाम देना है। ये उनके साइकोलॉजी को बहुत बूस्ट करता है, क्योंकि लास्ट में क्या बच्चे पढ़ाई तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर होता है कि परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो परीक्षा पे चर्चा जब प्रधानमंत्री जी के द्वारा और उनके उत्कृष्ट तरीके से बच्चों के साथ जुड़ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बच्चे इसको बहुत आत्मसात किए उन्होंने बहुत। और ना सिर्फ बच्चे, हमारे SMC के मेंबर्स, टीचर्स, सभी लोगों ने उनको बहुत अच्छे से सुना और ये प्रॉमिस किया अपने साथ कि इसी तरीके से बिल्कुल जोश के साथ एग्ज़ाम देंगे और बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। मेरा नाम रंजिता गांधी है। मैं डिस्ट्रिक्ट CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस BPM बर्मा माइंस की प्राचार्य हूँ। उधर राष्ट्रीय कनौजिया सोनार परिवार का 5वां सामूहिक विवाह समारोह 11 एवं 12 फरवरी जुगसलाई के राजस्थान शिव मंदिर प्रांगण में होगा, जिसमें करीब 6000 लोग शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि सोनार समाज द्वारा जमशेदपुर शहर में पहली बार सामूहिक विवाह किया जा रहा है, जिसमें 11 फरवरी को मेहंदी एवं 12 फरवरी को 11 जोड़ियों के हाथ पीले होंगे, जिसमें कन्नौजिया सोनार समाज के लोगों का जुटान होगा। पूरे भारतवर्ष से समाज के लोग 11 एवं 12 फरवरी को आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होंगे। उक्त बातें राष्ट्रीय प्रमुख सह राष्ट्रीय महासचिव रंजित कुमार बर्मन ने जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि लौह नगरी में प्रथम बार सोनार समाज के लोगों का जुटान एवं 11 जोड़ियों को सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है। जुगसलाई के सेवा सदन रोड स्थित श्री राजस्थान शिव मंदिर प्रांगण एवं महेश्वरी धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर विभिन्न राज्यों एवं जिले से आए वर वधु पक्ष के लोगों के लिए निःशुल्क रहना एवं भोजन की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि 11 फरवरी को संध्या 6 बजे मेहंदी एवं संगीत कार्यक्रम होगा एवं दूसरे दिन 12 फरवरी को सुबह 10 बजे से बारात भ्रमण के उपरांत वरमाला एवं पंडित समूह द्वारा शादी संपन्न कराया जाएगा। संध्या में विदाई होगी, जिसमें नवदंपतियों को घर बसाने हेतु लगभग सभी सामग्री उपहार सहित प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये 5वां सामूहिक विवाह समारोह है। इसके पूर्व रांची, आसनसोल, देवघर एवं पटना में सामूहिक विवाह हो चुका है। हर एक जोड़ियों को घर बसाने के लिए हम लोग करीब करीब पूरे घर की जो सामग्री होती है, पलंग, गोदरेज, अलमीरा, बर्तन सेट, साड़ी, लहंगा चुन्नी, जो भी हो, सोना चांदी का, कान का, मंगटी का, अंगूठी, लड़का का कोट पैंट, लड़का का पैंट शर्ट पैंट, जो भी सामग्री है एक जोड़ी का, वो पूरा घर बसाने के लिए हम लोग उसको अनुदान के रूप में प्रदान करते हैं। उधर SBI के सिक्योरिटी गार्ड उपायुक्त से मिले। न्यूनतम मजदूरी सहित PF का पैसा जमा नहीं होने पर ठेका कंपनी के खिलाफ शिकायत की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सिक्योरिटी ठेका कंपनी द्वारा तकरीबन 162 सिक्योरिटी गार्ड का PF का पैसा जमा नहीं किया जा रहा है और यह सिलसिला विगत 7 महीनों से चल रहा है। इनके द्वारा इसे लेकर जिले के उपायुक्त को शिकायत पत्र सौंपा गया, साथ ही इस पर कार्रवाई की मांग भी की गई। सिक्योरिटी गार्डों के अनुसार जिले भर के सभी SBI ATM एवं बैंक के शाखा में ड्यूटी करते हैं और विगत 7 महीनों से इनके PF का पैसा जमा नहीं हो रहा है, साथ ही इनके छुट्टी का भुगतान भी नहीं हो रहा है। साथ ही ठेका कंपनी में जब इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है तो उन्हें तरह तरह की धमकी दी जाती है और काम से भी हटा दिया जाता है। साथ ही इन्हें न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल रहा है। इसी मनमानी के खिलाफ इन्होंने जिले के उपायुक्त को शिकायत पत्र सौंपा है और कार्रवाई की मांग की गई है। गार्ड SBI ATM के अंतर्गत जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र जिला में काम कर रहे हैं।
हम लोग को पिछले 7 महीना से पीएफ का पैसा नहीं जमा कर रहा है। महीना में 30 दिन काम कराया जा रहा है। अटेंडेंस शीट जब मांगते थे अटेंडेंस शीट नहीं दे रहा है। हम लोगों को पेमेंट स्लिप नहीं दिया जा रहा है और बदले जब मांग करते हैं तो गार्ड को बैठा दिया जाता है। इसके बाद हम लोगों को अभी 30 दिन मांग कर रहे हैं। पिछले 3 साल से 30 दिन ड्यूटी करा रहा है, अटेंडेंस शीट नहीं देता है। मैंने इसके विरुद्ध जब आवाज़ उठाया तो उन्होंने बोला ना पेमेंट स्लिप देंगे और ना हम लोग अटेंडेंस शीट में साइन करेंगे। कितने सालों से आप लोग काम कर रहे हो? 3 साल से हम लोग पिछले 3 साल 2022 फरवरी महीना से काम कर रहे हैं। अभी 2025 चल रहा है और हम लोगों को अभी तक कुछ जो है सरकार का तरफ से जो फैसिलिटी बैंक को देता है, बैंक हम लोगों को सभी पैसा दे रही है, लेकिन यह कॉन्ट्रैक्टर WWSO नहीं दे रहा। यहाँ के सुपरवाइजर है। कहाँ की कंपनी है? ये कंपनी बेंगलोर की कंपनी है। आप लोग SBI में बैंक में काम करते हैं? हाँ, SBI बैंक में NTATM के अंतर्गत हम लोग गार्ड के रूप में पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। कितने गार्ड है इस तरह के? लगभग 162 गार्ड यहाँ से 12 घोड़ा तक हम लोग हैं। सभी के साथ यही प्रॉब्लम है? सभी लोगों के साथ यही है। आप लोग किनके पास में आए? हम लोग DC जिला जिलाधिकारी का काम। मांग क्या है? मांग हम लोग का मुख्य है कि 30 दिन के बदले 26 दिन ड्यूटी लिया जाए। 26 दिन में 15,500 को एग्रीमेंट के अनुसार है, बैंक से एग्रीमेंट है, वो पैसा हम लोग को मिलना चाहिए। और 4 दिन अगर ड्यूटी लेता है तो हम लोगों को जो है वो डबल पैसा मिलना चाहिए। नेशनल। हाँ, नाम बताइए। मेरा नाम सुबोध कुमार सिंह हुआ है। जमशेदपुर में कुकिंग टैलेंट को किया गया सम्मानित। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन भी रहे मौजूद। प्रिया कुकरी क्लास द्वारा शेफ ग्रेजुएशन सेरेमनी 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें 25 प्रतिभाशाली को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। वहीं मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन उपस्थित रहे। इसके अलावा पूर्व विधायक कुणाल सारंगी, समाज सेविका पूर्वी घोष समेत कई सम्मानित अतिथि कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने 25 प्रतिभाशाली शेफ को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ये हमारा शेफ ग्रेजुएशन सेरेमनी का प्रोग्राम है, जिसमें हमने 25 स्टूडेंट को सम्मानित किया। और ये शेफ जो सम्मानित किए, इसमें हमारे महिलाएं, पुरुष और बच्चे सारे लोग होते हैं। इनको सम्मानित किया जाता है। NCBT गवर्नमेंट के तरफ से इनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसको करके वो अपना एक रोज़गार में एक नया आयाम देते हैं और साथ में अपने लिए एक बिजनेस खड़ा करते हैं। क्या क्या रोजगार मैडम? इनको बहुत सारा रोज़गार मिलता है, जैसे कोई शेफ़ बनते हैं, कोई क्लाउड किचन का काम करता है, कोई बेकरी का काम करता है, कोई अपना ही व्यवसाय चलाता है, कोई रेस्टोरेंट ओपन करता है। इस तरीके से हम उनको इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि वो सारा काम खुद कर सके। कितने साल से चल रहा है? ये 20 साल हो गया मेरे को इस क्लास कराते हुए, और 17,000 से भी ज़्यादा महिलाएं और पुरुष इस क्लास को करके आज अपना एक नया आयाम किए हुए हैं। और पोटका के हल्दी पोखर नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल में वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां बच्चों के द्वारा देशभक्ति गाने और नाटक समेत कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों के अभिभावक भी पहुंचे थे। इसके अलावा नेताजी ग्रुप के संस्थापक मदन मोहन सिंह, संस्था के अध्यक्ष M.K. झा, स्कूल के प्रिंसिपल अवधेश कुमार शर्मा समेत कई मुख्य लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस स्कूल का वार्षिक समारोह था, जिसमें बच्चों का शैक्षणिक गतिविधियों से लेकर के सांस्कृतिक इत्यादि कार्यक्रमों में जो बच्चे भाग लेते हैं, उन्हें इस अवसर पर हम लोग पुरस्कृत करते हैं। आज बच्चों का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आप लोगों ने देखा होगा, वह विद्यालय के शिक्षकों शिक्षिकाओं द्वारा तैयार की गई है। एवं इसी अवसर पर मैंने मंच से यह घोषणा की कि नेताजी सुभाष ऑर्गेनाइजेशन का एक अस्पताल जो आदित्यपुर में 650 बेड का है, वह चालू हो चुका है, जहां डॉक्टर से एडवाइस का मुफ्त सलाह है, उसके लिए कोई फी नहीं दी जाती है। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में अनाबद्ध निधि, MP-MLA फंड, DMFT, CSR, पर्यटन एवं तकनीकी विभाग अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। कहा, जल्द पूरी करे अधूरी योजनाएं। जमशेदपुर में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्या मित्तल के निर्देशानुसार अनाबद्ध निधि, MP-MLA फंड, DMFT, CSR, पर्यटन एवं तकनीकी विभाग अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं की समीक्षा बैठक आहूत की गई। उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान की अध्यक्षता में आहूत बैठक में विभाग वार स्वीकृति योजनाओं में अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई तथा पूर्ण योजनाओं को तय सीमा के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। उप विकास आयुक्त ने कहा कि उक्त सभी फंड विकास कार्यों के क्रियान्वयन से जुड़े हुए हैं।
स्वास्थ्य केंद्र, पुल पुलिया निर्माण, पथ भवन या अन्य आधारभूत संरचना निर्माण से जुड़ी योजनाओं से समाज का एक बड़ा वर्ग लाभान्वित होता है। ऐसे में जरूरी है कि योजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करते हुए लोगों तक लाभ पहुंचाई जाए। बुरुडी डैम में नौका संचालन शुरू करने में आ रही तकनीकी समस्याओं पर चर्चा की गई तथा लाभुक समिति के माध्यम से अग्रतर कार्रवाई का निर्देश दिया गया। बैठक में स्वास्थ्य उपकेंद्र निर्माण में आ रही समस्याओं को लेकर संबंधित पोषक क्षेत्र में ही स्थल परिवर्तन का निर्णय लिया गया। उप विकास आयुक्त ने कहा कि तकनीकी विभागीय पदाधिकारी योजना पर कार्य शुरू करने से पहले स्थल निरीक्षण के दौरान प्रखंड के पदाधिकारी को जरूर सूचित करें। उन्होंने कहा कि इकरारनामा के अनुसार अगर संवेदक द्वारा इरातन योजनाओं को पूर्ण करने में देरी की जा रही है तो संबंधित के विरुद्ध ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई करे। जिला अभियंता को सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य आरसीसी पुलिस निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। वही NH 33 स्थित काली मंदिर के समीप MNAC की ओर से किया जा रहा है कचरों की डंपिंग। NHAI एवं फॉरेस्ट विभाग ने विरोध जताया। NH स्थित काली मंदिर के समीप MNAC की ओर से कचरों का डंपिंग किया जा रहा है, जिसका NHAI और फॉरेस्ट विभाग द्वारा विरोध किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि MNAC की ओर से NH 33 स्थित काली मंदिर के समीप कचरों का डंपिंग किया जा रहा है और वहीं कचरों को बड़ी वाहनों से उठाकर आदित्यपुर स्थित डंपिंग यार्ड भेजा जा रहा है। NHAI की विरोध करने की सूचना पर मौके पर पहुंचने विधायक सरयू राय के प्रतिनिधि पप्पू सिंह ने मामले को शांत कराया। ऐसा है कि हम लोग को जो छोटी गाड़ियां हैं उससे कचरा उठा करके बड़ी गाड़ियां में हम लोग को रखना पड़ता है, शहर के कोने कोने से उठाकर। हाँ, और इसके लिए हम लोग पास उपयुक्त जगह नहीं होने के कारण हम लोग पिछले कुछ दिनों से इस जगह पर हम लोग कचरा रख करके और हम लोग तुरंत इमीडिएटली यहाँ पर हम लोग 5 मिनट भी कचरा नहीं रहने देते हैं। बस कचरा नीचे छोटी गाड़ी से रखते हैं और बड़ी गाड़ी में उठा करके ले जाते हैं। तो आज ऐसा हुआ कि आज सुबह में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और NHAI के अधिकारी लोग आए और बोले कि यहाँ कचरा आप लोग रख करके मत उठाइए, तो यह काम रोक दीजिए। तो हम लोगों ने रोक दिया था, लेकिन फ़िलहाल अभी कुछ समय पहले विधायक प्रतिनिधि सबको जानकारी मिली तो वो लोग बोले कि नहीं से अभी काम मत रोकिए, नहीं तो फिर साफ सफाई में फिर अचानक दिक्कत हो जाएगी। सो हम लोग बात करेंगे। सो अभी आप लोग यहाँ कचरा उठा करके हम ले जा सकते हैं। तो अभी यहाँ पर कचरा गिरा के यहाँ से उठवा रहे हैं? बस उठ रहा है, बस कचरा हम लोग रख रहे हैं, उठा रहे हैं। छोटी गाड़ी से रख रहे हैं, बड़ी गाड़ी में उठा रहे हैं। यही कर रहे हैं। यहाँ कचरा हम लोग 5 मिनट के लिए भी हम लोग नहीं रहने दे रहे। तो मतलब विधायक के प्रतिनिधि लोग पहुँचे तो तब ये काम फिर से कर रहे हैं आप लोग? हाँ। पहले रोक दिए थे? रोक दिए थे, अभी फिर चालू कर दिए? चालू किए। कब तक ऐसा चलेगा? जब तक हम लोग व्यवस्था करना ऐसा कर पाएँ तब तक। कहाँ ये जाएगा बड़ा गाड़ी में? ये कचरा जाता है सब आदित्यपुर जाता है। आदित्यपुर जाएगा। आपका क्या नाम है पूरा? दिनेश्वर यादव सिटी मैनेजर। देखिए, हम लोग कोई मानगौर नगर निगम जो हमारा है वो NHAI का ज़मीन या फॉरेस्ट का ज़मीन को कब्जा नहीं कर रहा है। अगर यहाँ से लेकर रांची तक चले जाइए या रांची से लेकर कलकत्ता तक चले जाइए तो NHAI को बहुत सारा काम है, वो अपना काम पे ध्यान दें। बहुत सारा काम है। ये 5 मिनट के लिए छोटी गाड़ी आती है, यहाँ पर गिराती हैं और हाईवा से हमारे देखिए यहाँ पर हाईवा से लोड हो जाता है, आपका JCB से लोड होता है हाईवा में, तुरंत 10 मिनट में साफ़ हो जाता है। ये जानबूझ के राजनीति के तहत इनको बड़े बड़े अफसरों को फ़ोन करवा के इस काम को बंद करवाया गया, किंतु हम बोले कि नहीं, आप गिरेगा वहीं पर, यहीं से उठेगा जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाता है। आखिर हम लोग जाएंगे कहाँ पे? कहाँ से 5 मिनट में क्या फ़र्क पड़ जाएगा जी आपको? नगर निगम के अधिकारियों को रोक दिया गया था। नगर निगम अधिकारियों को रोक दिया था। कचरा यहाँ पर मैंने जो शिफ्टिंग करना था उसको बंद कर दिया गया था। तो फिर से हम लोग चालू करवाए हैं। अगर दिक्कत उनको है तो आके यहाँ के जनप्रतिनिधि है उनसे बात करें। अपना नाम बताइए। मेरा नाम पप्पू सिंह, माननीय विधायक सरयू राय का विधायक प्रतिनिधि हैं मानगो से। बागबेड़ा क्षेत्र में सरस्वती पूजा का शांतिपूर्ण ढंग से विसर्जन होने पर बागबेड़ा कॉलोनी के पंचायत प्रतिनिधि एवं सरस्वती पूजा के स्टूडेंट क्लब और घाराबासा युवा क्लब के सदस्यों ने संयुक्त रूप से बागबेड़ा थाना प्रभारी गोपाल कृष्ण यादव को बुके देकर बधाई दी। इस अवसर पर मिठाइयां बांटकर और खिलाकर खुशी का इजहार भी किया गया। बागबेड़ा क्षेत्र में दर्जनों स्थानों पर पूरे हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया था। इस दौरान सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य पर जागरण, सांस्कृतिक जैसे कई कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। इस दौरान शांतिपूर्ण ढंग से क्लब के सदस्यों द्वारा सरस्वती पूजा का विसर्जन किए जाने पर बागबेड़ा थाना प्रभारी सहित उनके सारे टीम को धन्यवाद दिया गया। बागबेड़ा थाना प्रभारी गोपाल यादव ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि एवं क्लब के सदस्यों के भरपूर सहयोग से शांतिपूर्ण ढंग से विसर्जन संपन्न की गई है। आगे भी क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल, विधि व्यवस्था बनाए रखने का भरपूर प्रयास करना ही मुख्य उद्देश्य रहेगा। बागबेड़ा क्षेत्र में सरस्वती पूजा बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इस क्षेत्र के तमाम समिति के सदस्य आज हमसे मुलाकात करने के लिए आए, तो सभी समिति के सदस्यों को मैं अपने तरफ से और पुलिस परिवार की तरफ से
बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में इस तरह से प्रशासन को सहयोग करें ताकि शांतिपूर्वक सभी पर्व त्यौहार मनाए जाएं। धन्यवाद। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। किसी भी वजह कर अगर आप पढ़ाई नहीं कर पाए या बीच में पढ़ाई छोड़ दिए, लेकिन कम समय लगाकर, कम पैसा लगाकर, कम पढ़ाई करके जल्दी से देश तथा विदेश में लाखों रुपए कमाकर खुद को और अपने परिवार वालों को ढेर सारी खुशियां देना चाहते हैं, जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ पैसे के अभाव के कारण नहीं दे पा रहे हैं, तो करें फॉकलिफ्ट का कोर्स, जेसीबी यानी बैकलोडर, एक्सकावेटर यानी पोकलैंड, मोबाइल क्रेन या फिर इंटर या ग्रेजुएट हैं तो जरूर करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स। देश तथा विदेश में 100% आपको रोजगार मिलेगी और लाखों रुपए कमा पाएंगे। किसी भी वजह कर मन चाहे यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है, वेलफेयर इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी 15 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत सारे AICTE, UGC, PCI अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज का ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर, यानी हम लोग को ऑथराइजेशन मिला है कि हम आपको एडमिशन दिला सकते हैं। फिर चाहे वो हेवी इक्विपमेंट्स हो, चाहे वो सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स हो या फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन दिलाना हो, तो आपके सपने भी साकार हो सकते हैं। जरूरत है थोड़े तकनीकी ज्ञान की। वेलफेयर इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ की दिए गए नंबर पर फोन करें, हम आपको मोटिवेट करेंगे, एडुकेट करेंगे, ट्रेंड करेंगे, उस लायक बनाएंगे जो सपने आज तक सिर्फ और सिर्फ सपने हैं, वो सपने आपके सारे साकार होंगे, आपकी जिंदगी में खुशहाली होगी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश है। मैं उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। उमा हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास रेफ़र होकर के आ रहे हैं, जैसे कि चांडिल हो गया, चाईबासा हो गया, सरायकेला हो गया और ऐसे सुदूर क्षेत्रों से जहाँ पर बहुत अच्छा मेडिकल के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वैसे जगह से CSC PSC जैसे जगह से जहाँ पर कि मतलब कि ट्रीटमेंट अभी तक बहुत अच्छा नहीं है, जिसमें कि हम लोगों को जो लेवल 3 NICU का ज़रूरत पड़ता है, वैसे पेशेंट को डॉक्टर वहाँ से या सहिया या जो भी जिसके माध्यम से भी हो, उन लोगों को जैसे पता चलता है कि उमा अस्पताल में अच्छा इलाज हो रहा है, वैसे पेशेंट्स को लेकर के आ रहे हैं। उसी क्रम में एक बच्चा हम लोगों ने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। इस बच्चे का कहानी है कि ये बच्चा जब जन्म होता है तो उसमें बहुत बार बच्चे रो नहीं पाते हैं, तो उसको एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, बर्थ एस्फिक्सिया टर्म से उसको वो संबोधित करते हैं। तो वैसे में ये बच्चा आया था जो कि जस्ट बर्थ के बाद रोया नहीं और उसके बाद झटका इसको हुआ, जिसको सीजर बोलते हैं हम लोग मेडिकल भाषा में। बहुत मल्टीपल टाइम इनको झटका आया, तो उससे जितना बार झटका आएगा उतना ब्रेन डैमेज होता है बच्चों का और बाद में जा कर के बहुत तरह का अपंगता देखने को वैसे बच्चों में मिलता है, जैसे कि किसी का अच्छे से बोली नहीं निकलना, किसी का पैर नहीं चलना, किसी का हाथ नहीं चलना, और इस तरह का जो विकलांगता है उसका एक रिजल्ट है जो कि बहुत ऐसे जगह पर देखने के लिए हम लोग को मिलता है। तो हम लोगों के द्वारा जो सलाह है कि वैसे जगह ही प्रसव कराएं जहाँ पर की समुचित व्यवस्था है, जहाँ पर न्यूनेटल ICU का जहाँ पर सारा व्यवस्था है, जहाँ पर जैसे जच्चा और बच्चा दोनों को स्वस्थ रूप से देखा जा सकता है और सब चीज़ ज़रूरत पड़ने के बाद तुरंत किया जा सकता है। तो एज ए डॉक्टर मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि वैसे जगह का ही चुनाव करें बच्चों के प्रसव के लिए जहाँ पर की समुचित व्यवस्था हो, जहाँ पर कि आपके बच्चे का दोनों का जान बचाया जा सके और इस तरह की अपंगता से उनको बचाया जा सकता है। सिर्फ आपके अगर आप जानकारी आपको इस तरह का रहेगा तो आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे और अपने परिवार को अच्छे से बता पाएंगे, काउंसिल कर पाएंगे उनको कि वैसा ही जगह पर आप डिलीवरी कराएं जहाँ पर समुचित व्यवस्था है कि इस तरह का भविष्य में आपका बच्चा अपंग ना हो। धन्यवाद। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। सीताराम डेरा में आज आयुर्वेद हेतु जन जागरूकता अभियान चलाया गया। डॉक्टर नेचर के अध्यक्ष ने बताया कि आयुर्वेद को अपनाकर और अपने जीवन पद्धति में सुधार करके हम अपने परिवार को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। इस अभियान में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लेकर इस अभियान को सफल बनाया। कार्यक्रम के संयोजक धनंजय कुमार सिंह ने बताया कि आयुर्वेद हेतु जन जागरूकता अभियान डॉक्टर नेचर वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले हर वर्ष चलाया जाता है। इस अभियान में विशेषकर बुजुर्ग, पुरुष, महिला ने अपना जबरदस्त उत्साह दिखाया। जरूरतमंद लोगों को मुफ्त आयुर्वेदिक उत्पाद का वितरण भी किया गया। सभी लोगों का कहना था ऐसे कार्यक्रम समाज के बीच होते रहने चाहिए। इस अभियान को सफल बनाने में मुख्य रूप से नंदकिशोर पंडित, रविंद्र कौर, गुरुदेव सिंह, वीणा गुंजा और अन्य लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये सर हम लोग स्वस्थ भारत समृद्ध भारत मिशन पे काम कर रहे हैं और हम लोग का पर्पस है कि प्रत्येक घर में शुद्ध प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, केमिकल फ्री प्रोडक्ट को घर घर पहुंचाना है। इसी मिशन के तहत यहाँ पे आज सारा प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह किया गया। कहाँ पे ये लगा? ये आपका बाबा दीप सिंह का सीताराम डेरा, बाबा दीप सिंह का जन्म दिवस है। गुरुद्वारा के बगल, सीताराम डेरा गुरुद्वारा के बगल।
बाबा दीप सिंह जी का आज शहीदी दिवस है। उन्हीं के उपलक्ष्य पे हम लोग आयुर्वेदा का स्टॉल लगाए हैं। पर्पस यही है हर घर आयुर्वेद का प्रोडक्ट पहुंचे, केमिकल फ्री प्रोडक्ट पहुंचे, जिससे हर आदमी को फायदा हो। अभी तक सर आज हम लोग बहुत लोगों को आयुर्वेद के बारे में बताए, हम लोग प्रोडक्ट के बारे में, और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी अच्छा रिजल्ट रहेगा। कि आयुर्वेद तो हम लोग की आज की पद्धति नहीं है। आयुर्वेद तो हजारों साल माने पुराना पद्धति है। हम लोग का जो भी प्रोडक्ट है आयुर्वेद से रिलेटेड बहुत सारा जड़ी बूटी होता है जो इसमें प्रोडक्ट में डाला हुआ रहता है, उसका इंग्रेडिएंट्स है, और इससे हर आदमी को अच्छा रिजल्ट मिले ये उम्मीद करते हैं। इधर एनजीओ दवा दोस्त द्वारा रेलवे लाल बिल्डिंग चौक बागबेड़ा स्थित दुर्गा पूजा मैदान में 1 दिवसीय टीवी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत टीवी जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें बड़ी संख्या में बागबेड़ा, कीताड़ी, रेलवे लाल बिल्डिंग कॉलोनी आदि के लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के संयोजक विकास कुमार ने बताया कि एक स्वस्थ समाज की रचना करने में सहयोग करना हर व्यक्ति का मूल कर्तव्य है और दवा दोस्त द्वारा इस तरह के कल्याणकारी कार्यों में हमेशा तत्परता दिखाई जाती है। दवा दोस्त के अंतर्गत करीब 400 मरीज जमशेदपुर के अलग अलग क्षेत्रों से प्रतिदिन सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाओं से हर दिन लाभान्वित होते हैं। दवा दोस्त की पूरी टीम ने मिलकर एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से टीबी के प्रति जागरूकता फैलाई। इस नुक्कड़ नाटक में टीबी के लक्षण, उपचार तथा रोकथाम संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इसके अलावा अमृतकाल के अद्भुत अवसर पर दवा की पहुंच हो हर घर, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दूर दराज के गाँव तथा सस्ती दवाओं को उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के लिए दवा दोस्त द्वारा फ्रेंचाइजी का शुभारंभ भी किया गया। सबसे पहले तो मेरा नाम विकास कुमार हुआ, मैं दवा दोस्त का को-फाउंडर हूँ। आज जो प्रोग्राम था ये टीबी अवेयरनेस प्रोग्राम था। ट्यूबरकुलोसिस कैसे होता है, कैसे उसका बचाव कर सकते हैं, कैसे उसको फैलने से रोक सकते हैं, क्या क्या उसका सिम्टम्स है और उसका मेडिसिन हम लोग कहाँ से ले, वो सब पे हम लोग जागरूकता प्रोग्राम आज रखे हैं, जिसमें हम लोग बताया कि टीबी का होने का चांसेस कैसे है और किस सिम्टम्स को हम लोग पकड़ के वहाँ और कहाँ इलाज कराएं। कैसा सिम्टम्स है तो टीबी हो सकता है, कहाँ इलाज कराएं। हम लोग जैसे सदर है, आसपास का नियरेस्ट जो भी सरकारी अस्पताल है वहाँ जाके हम लोग आराम से जांच करा सकते हैं। उसका 6 मंथ का मेडिसिन जो रहता है वो कम्प्लीटली फ्री मिलता है, प्लस गवर्नमेंट उसको 500 रुपया पर मंथ देती है ताकि वो अच्छे से खा पी सके। इसी के लिए हम लोग अवेयर कर रहे थे पब्लिक में और आज से हमारा कैंपेन चालू हुआ है। मानको थाना परिसर में शब बारात पर्व के मद्देनजर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। मानगो थाना परिसर में शब बारात पर्व को लेकर थाना प्रभारी निरंजन कुमार के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विधि व्यवस्था, बिजली, पानी, साफ सफाई का मुद्दा छाया रहा। बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने बताया, आज शब बारात के पूर्व शांति समिति की बैठक आयोजित किया गया था थाना परिसर में। इस दौरान थाना क्षेत्र के सारे गणमान्य लोग और शांति समिति के सदस्य जो सारे लोग उपस्थित हुए। इसमें हम लोग बेसिकली 12 और 13 को ये शब बारात का त्यौहार होना है। तो इस दौरान जो सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक पैमाने पर हम लोग तैयारी पूर्व से भी थी, कहाँ कहाँ क्या करना इसकी जानकारी हम लोग लिए हैं। साफ़ सफाई, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, इन सभी चीज़ों पर भी डिस्कशन हुआ कि इस दौरान हम लोगों को कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है। डिटेल डिस्कशन हुआ और हम लोग उन चीज़ों को पॉइंट आउट भी किया है। हम लोग के साथ में यहाँ MNC से भी नगर उपायुक्त भी आए हुए थे, तो उनके द्वारा भी संज्ञान लिया गया है कि हम लोग साफ़ सफाई पर और पानी व्यवस्था या बिजली व्यवस्था पर कैसे काम करना है। हम लोग एक एक चीज़ें क्लोज मॉनिटरिंग में कर रहे हैं और ये शब बारात बेहतर तरीके से कैसे हम लोग एंजॉय करा पाएँ, इसके लिए हम लोग सतर्क हैं। सर, लाइफ में बड़ी समस्याएं हैं, खासकर पिछले साल भी देखा गया कि दुर्घटनाएं होती है, तो इस पर कैसे लगाएंगे? इसमें हम लोग दो तरह से अभी थाना क्षेत्र के सभी नागरिक से हम लोग एक अनुरोध करेंगे और हम लोग ये कहेंगे कि सबसे पहले बच्चों को आप लोग जो अंडर एज हैं उनको बाइक नहीं दें और जो 18 साल से ऊपर हैं बिना ड्राइविंग लाइसेंस के उनको भी आप बाइक देने से मना करें, ताकि यदि चेक इन के दौरान फ़ाइन होगा तो अभी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 25,000 से ज़्यादा का फ़ाइन है। इसके अलावा बिना ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रिपल राइडिंग विदाउट हेमलेट, इन सारी चीज़ों के लिए भी यातायात की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। इवन कि इसके लिए हम लोग को सीनियर ऑफिसर से इंस्ट्रक्शन भी मिला है कि रश ड्राइविंग पर प्रॉपर फोकस करना है और यदि 3 लड़के कम उम्र के जो रश ड्राइविंग करते पकड़े जाते हैं तो उनकी गाड़ी सीज कर ली जाएगी और प्रॉपर कार्रवाई के बाद ही छोड़ी जाएगी।
आज़ाद नगर रोड नंबर 8 स्थित मदरसा दारुल सलाम प्रांगण में 21 बच्चों को कराया जाएगा दस्तारबंदी। शहर के गणमान्य लोग होंगे शामिल। आज़ाद नगर रोड नंबर 8 स्थित मदरसा दारुल सलाम प्रांगण में 21 बच्चों का दस्तारबंदी कराया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन 11 फरवरी को किया जाएगा, जिसमें समाज के प्रतिनिधि समेत शहर के गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। ये मदरसा दारुल सलाम आज़ाद नगर मानको जमशेदपुर में है और ये मदरसा सबसे पुराना मदरसा है। हमारे बगल में हमारे यहाँ के हेड मुदर्रिस जो हैं वो बैठे हैं और साथ ही साथ हमारे ये तमाम मौलाना लोग बैठे हुए हैं। ये हमारे यहाँ के टीचर हैं जो बच्चों को दर्स देते हैं। और इस बार हमारे यहाँ 15 हाफिज़ कुरान कल दस्तारबंदी है और 5 कारी का जो कुर्रा होते हैं जो कल दस्तारबंदी 21 बच्चों का होगा। 21 बच्चों को हम लोगों ने, हमारे मदरसा के लोगों ने, कमेटी ने और यहाँ के तमाम लोगों के मिलजुल के हम लोग उन लोगों को कपड़ा देते हैं और सर्टिफिकेट कल दी जाएगी। और साथ ही साथ मदरसा की तरफ से उन लोगों को एक कलाम पाक का हदिया दिया जाएगा जो वो पढ़ कर जा रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में वो हमेशा कलाम पाक को याद करेंगे और पढ़ते रहें। ये मदरसा दारुल सलाम से कल दिया जाएगा। असर से प्रोग्राम हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा। असर से मगरिब तक होगा। फिर मगरिब के बाद हम लोग के दस्तारबंदी का प्रोग्राम चालू होगा, जिसमें हमारे मेहमान और जो हमारे झारखंड आयोग के चेयरमैन जनाब हिदायतुल्लाह खान तशरीफ़ ला रहे हैं। साथ साथ अजमेरी खान साहब समाज सेवक ये हमारे भी तशरीफ़ ला रहे हैं और हमारे डॉक्टर नफ़ीस साहब जो ढटकीडी के डॉक्टर सर्जन हैं TMH के, वो तशरीफ़ ला रहे हैं और हाजी गुलाम मुर्तज़ा साहब, साथ ही साथ शेख बदरुद्दीन साहब, मकसूद अनवर साहब और शेख बदरुद्दीन साहब, अंजुम साहब, तमाम लोग तशरीफ़ ला रहे हैं। और यहाँ के तमाम जनता से मैं अपील करूँगा कि इस मदरसा दारुल सलाम में आए और ये देखें कि आपके बच्चे जो हाफिज़ कुरान बनकर जा रहे हैं, कल यही बच्चे रमज़ान में तरावी सुनाएंगे, आपके नमाज़ पढ़ाएंगे, जनाजा की नमाज़ पढ़ाएंगे। अगर कोई बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो उसको हम लोगों ने प्यार से यहाँ पढ़ाने का, रखने का भी इंतज़ाम है। और साथ साथ हमारे मदरसा में 5-5 कंप्यूटर लगा हुआ है। हम इंग्लिश की भी पढ़ाई कराते हैं, कंप्यूटर की भी पढ़ाई देते हैं। ये नहीं कि हर पढ़ाई यहाँ दी जाती है। अरबी, उर्दू, फ़ारसी, इंग्लिश, हिंदी हमारे मदरसा में दारुल सलाम में होता है। और 52 बच्चे का तीनों टाइम का खाना चलता है। जिन हजरात को देखना वो आकर देख सकते हैं कि हमारे बच्चे किस तरह मेहनत से पढ़ते हैं। हमारे मुदर्रिसों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, कमेटी शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने बहुत मेहनत से बच्चों को तालीम देते हैं, किसी बच्चे को मार के, किसी पीट कर, किसी को प्यार करके, जिस तरह से बच्चे चाहते हैं उस तरह का लाइन देकर इन्हें करते हैं। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा, कल मदरसा दारुल सलाम में कमेटी के तरफ से, यहाँ के लोगों की तरफ से आप लोगों को दावत दी जाती है कि आप आए और अपने आँखों से देखें कि इस मदरसा दारुल सलाम के जो नौजवान बच्चे अपने सीने में कलाम पाक लेकर कल पगड़ी बांधेंगे, उसका कोई नज़ारा देखने के लिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, समाज वालों से, कि आप लोग आए और मदरसा दारुल सलाम में अपने आँखों से देखें। अपना नाम बता दीजिए। मैं मतलूब अनवर खान मदरसा दारुल सलाम के जनरल सेक्रेटरी हूँ। रहें, दस्तारबंदी भी होगी और मदरसा दारुल सलाम में और उर्दू, अरबी, फ़ारसी के अलावा हिंदी, इंग्लिश, हिसाब, मैथ, साइंस, जोग्राफिया, जितने भी दुनिया में उलूम आज हैं, जितनी भी शिक्षाएं हैं, हर तरह की शिक्षा यहाँ दी जाती है। यहाँ तक के कंप्यूटर का भी इंतज़ाम है। यानी दुनियावी दीनी तालीम दोनों का मदरसा दारुल सलाम को अगर संगम कह लिया जाए तो ये गलत नहीं होगा। तो कल का प्रोग्राम ये है, असर से लेकर के मगरिब तक ये लड़कों के दरमियान मुकाबला होगा, तकरीर का, नात का, अजान का, और मगरिब से लेकर के इशा तक ये दस्तारबंदी का प्रोग्राम है। फिर इशा के बाद से फ़ौरन ही जितने लोग यहाँ आएंगे सबको खाने पीने का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। अपना नाम बताइए। मोहम्मद सगीर आलम फैज़ी, HOD मदरसा दारुल सलाम। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ADM लॉ एंड ऑर्डर ने टाटा वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल से फाइलेरिया उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किया। DEC एवं एल्बेडाजोल की दवा का सेवन कर सभी से दवा लेने की अपील की।
राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान का शुभारंभ जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल एवं एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अनिकेत सचान द्वारा टाटा वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल कदमा से किया गया। इस मौके पर जिला के वरीय पदाधिकारियों ने बच्चों के बीच दवा का सेवन कर सभी से अपने बूथ पर जाकर तथा स्वास्थ्य विभाग की टीम के घर आकर दवा उपलब्ध कराने पर दवा का सेवन करने की अपील की। गौरतलब है कि बोड़ाम, पटमदा, पोटका, गुलमुरी एवं जुगसलाई तथा जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में फाइलेरिया रोधी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान 10 से 25 फरवरी तक चलाया जाएगा। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई जाएगी। अभियान के तहत नोडल विभाग के रूप में स्वास्थ्य विभाग सही विभागों के सहयोग से अभियान को संचालित किया जाएगा। स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील के बाद दवा दी जाएगी। शिक्षा, पंचायती राज, समेकित बाल विकास, समाज कल्याण, आपूर्ति सहित अन्य विभाग स्वास्थ्य विभाग को सहयोग करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रखंडों में दवा उपलब्ध करा दी गई है। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने बताया कि अभियान के तहत 10 फरवरी को चिन्हित बूथों में आमजनों को दवा उपलब्ध कराई जा रही है। 11 से 25 फरवरी स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को दवाएं खिलाएंगे। उन्होंने जिला से फाइलेरिया के समूल उन्मूलन के लिए व्यापक जन सहभागिता की अपील की है। साथ ही बच्चों को संबोधित करते हुए बताया कि फाइलेरिया मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी है। इसमें आमतौर पर हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है। 10 फरवरी 2025 से 25 फरवरी 2025 तक इसकी दवाइयाँ विभिन्न बूथों में खिलाई जाएंगी। 10 फरवरी को बोड़ाम, पटमदा, पोटका, गुलमुरी एवं जुगसलाई तथा जमशेदपुर शहरी क्षेत्र के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में बूथ बनाकर वहां के प्रशासकों द्वारा दवाइयाँ खिलाई जाएंगी। ये दवाई उम्र के हिसाब से खिलाई जाती है। इस दवा को गर्भवती महिला, किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति या फिर 2 साल से छोटे बच्चों को नहीं खानी है। 11 फरवरी से यह सभी दवाइयां घर घर जाकर सभी लोगों को खिलाई जाएगी। उन्होंने सभी स्कूली बच्चों से अपील की है कि खुद भी DEC व एल्बेंडाजोल की दवा का सेवन करें तथा अपने माता पिता समेत अन्य परिजनों, मित्रों, पड़ोसियों को भी दवा का सेवन करने के लिए प्रेरित करें। फाइलेरिया उन्मूलन के विरुद्ध इस अभियान में जन जन की सहभागिता सुनिश्चित किया जा सके। मच्छर के काटने से जन्मित बीमारी है। इसे आमतौर पर हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है। 10 फरवरी 2025 से लेकर 25 फरवरी 2025 तक इसकी दवाइयाँ विभिन्न बूथों में खिलाई जाएगी। 10 फरवरी को बोड़ाम, पटमदा, पोटका, गोलमुरी एवं जुगसलाई के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में बूथ बनाकर वहां के प्रशासकों द्वारा दवाइयाँ खिलाई जाएंगी। यह दवाई उम्र के हिसाब से खिलाई जाती है। इस दवाई को गर्भवती महिला, किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति या फिर 2 साल से छोटे बच्चों को नहीं खानी है। 11 फरवरी से ये सभी दवाइयाँ घर घर जाकर सभी लोगों को खिलाई जाएंगी। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि सभी इसमें भागीदारी अपनी दिखाएं, दवाइयों का सेवन करें ताकि हम फाइलेरिया को कंप्लीट रूप से इरेडिकेट कर सकें। यादव समन्वय समिति द्वारा पारिवारिक मिलन समारोह सह वन भोज कार्यक्रम का आयोजन आदित्यपुर स्थित जयप्रकाश उद्यान में किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता सह सांसद पप्पू यादव शामिल हुए। यादव समन्वय समिति द्वारा पारिवारिक मिलन समारोह सह वन भोज कार्यक्रम का आयोजन आदित्यपुर स्थित जयप्रकाश उद्यान में किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता सह सांसद पप्पू यादव शामिल हुए। और मैं इतना जानता हूं कि कांग्रेस के बगैर बीजेपी से हम लोग नहीं लड़ सकते। अरविंद जी को भी ये बात समझनी चाहिए। कांग्रेस को आप अलग करके आप समझिए, अरविंद जी के अहंकार और उनकी झूठ ने दिल्ली में बीजेपी नहीं जीती। बीजेपी को कोई वोट देना नहीं चाहती। आप इसको समझिए, याद करिए। बीजेपी अरविंद जब आया था तो बीजेपी आई थी, अरविंद गया तो बीजेपी गई। आप समझ लीजिए। और नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करेंगे, यदि अरविंद इतना अहंकारी था और इतना असंस्कारी था तो आप तो उसके बाप हैं। आपका अहंकार दिखता, आप तो नक्सल गिरोह कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जातिवाद फैला रहा है। पासवान की बात करना, आदिवासी की बात करना, ST SC की बात करना, EBC की बात करना, OBC की बात करना, दलित की बात करना, आरक्षण की बात करना, जाति जनगणना की बात करना, अंबेडकर की बात करना जातिवाद है। तो यदि ये जातिवाद है गांधी और अंबेडकर, तो 1 लाख बार ये बात होगी। यदि 67% EBC ST SC के आरक्षण की बात है तो 100 करोड़ बार होगी। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। चांडिल डैम के मुख्य नहर में डूबने से हैदराबाद के युवक की मौत, मुंह धोने के दौरान हुआ हादसा।
सीताराम डेरा पुलिस ने तड़ी पर अपराधी सलमान को किया गिरफ्तार। सलमान की मां ने गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। बर्मा माइंस सीएम उत्कृष्ट विद्यालय में परीक्षा पर चर्चा से जुड़े विद्यार्थी। पीएम मोदी का मंत्र, जो विषय डराए उसी से निपटे पहले। और राष्ट्रीय कनौजिया सोनार परिवार द्वारा 5वां सामूहिक विवाह समारोह का होगा आयोजन। 6000 लोग हो गए शामिल। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।